जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। एसएससी जीडी भर्ती 2025 सेंटर लिस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ सेंटर की लिस्ट आपकी जारी की गई, एक स्टूडेंट ने मेरे पास ही पर्सनली भेजी है, तो उसका कहना है कि भाई ये सेंटर की लिस्ट है अभी अभी जारी हुई है। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो आपकी भर्ती है 2025 वाली है, इसका जो रिजल्ट है, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। क्योंकि रिजल्ट के ऊपर दोस्तों बात ये थी, आपको काफी जगह यही सुनने को मिला था कि नवंबर के सॉरी जो अक्टूबर के फर्स्ट में ही आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग चांसेस थे कि 10 अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट जारी होने की। ठीक है, तो रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ ही सेंटर की कुछ लिस्टें और है, उसको भी आपको मैं दिखा दूंगा रिजल्ट कब तक आएगा। और इसके साथ ये कि हमारा जो मेडिकल है, ये मेडिकल हमारा कब तक होगा, मेडिकल यानी कि जो डीवी डीएमए आरएमए है, मेडिकल है, ये आपका कब तक होगा, इन दोनों के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, सेंटर की लिस्ट है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। इसके साथ ही भाई आपको मैंने काफी वीडियो डाली है, कभी आपको नहीं बताया, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको मैं बता रहा हूं दिवाली ऑफर है, इसीलिए आपको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं। जो बच्चे एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो दिवाली ऑफर के साथ में एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। ये काफी टाइम पहले लॉन्च की थी, लेकिन मैं वीडियो अभी डाल रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका प्राइस नहीं है, प्राइस है आपका OFF कूपन कोड अप्लाई करोगे 20 OFF20 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो ये टेस्ट सीरीज लगभग आपको 78 रुपए के अंदर मिलने वाली इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या खासियत है, इस एक ही टेस्ट सीरीज के अंदर आपकी मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश यानी कि आपकी जो है बाइलिंगुअल है। जैसे आप पहला टेस्ट आपके लिए फ्री रखा गया, आप लगा के देखोगे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश मीडियम से या फिर हिंदी मीडियम से। अगर हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखाएंगे। इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी होगी और हिंदी भी होगी, लेकिन जो एंड में आपकी हिंदी आती है, मैथ हिंदी और इंग्लिश आती है, वो आपकी अलग अलग रहेगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे, पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, अब भाई इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या खासियत है ये आपको मैंने बता दिया। इसके ऊपर आपका ऑफेंस टेस्ट सीरीज की खासियत क्या है, बाइलिंगुअल है, 20 फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, वो भी आपके बाइलिंगुअल। और प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आप कोई क्वेश्चन लगाते हो गलत हो जाता है तो उसको पैरा के साथ में आपको अच्छे तरीके से बताया गया है। आपकी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बनाई गई है। ऑफर लिमिट टाइम के लिए रहने वाला है और प्रत्येक सेट को आप 2 टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो, उनकी री अटेम्प्ट करने का हम टाइम देते हैं, वो भी 2 टाइम के लिए। ठीक है, अब दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। हमारी खुद की एप्लीकेशन है, ऐप का आपको मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं जो आपकी फिजिकल सेंटर की लिस्ट है वो क्या है। आपको फिजिकल सेंटर की लिस्ट है मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम 01, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, इसके साथ ही भाई जो सेंटर की लिस्ट है वो आपको मैं दिखा देता हूं। ये कुछ सेंटर्स हैं आपके, देखिए सबसे पहले देखिए बिहार के अंदर बनाए गए हैं कुछ सेंटर। ठीक है, अभी पूरे कुछ कुछ स्टेट का है, सभी का नहीं है। तो बिहार के अंदर है, ये आपका है सीआरपीएफ का सेंटर है। कौन सा है ये आपका यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे इसको ये हाइड कर रखा भाई, ये भी आपका सीआरपीएफ का है, देख लीजिए यहाँ पे है। ये आपका बीएसएफ का सेंटर, ये बिहार के अंदर किशनगंज के अंदर एसएसबी का बनाया गया है, अररिया के अंदर है एसएसबी का, फिर आपका है मुजफ्फरपुर के अंदर है। उसके बाद में एक सेंटर आपका छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के अंदर आपका सीआरपीएफ का है। कौन सा है, सीआरपीएफ बिलासपुर का है। और इसके बाद में सहसब का एक और है जो कि सहसब 3rd आरबी भिलाई के अंदर है आपका। ये किसका हुआ, ये आपका छत्तीसगढ़ का हुआ, ये आपका बिहार का हुआ। ठीक है, तो ये कुछ सेंटर आपके ये और कुछ सेंटर आपके ये रहे। ठीक है, तो इन सेंटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी के ये कुछ सेंटर्स हैं जो कि कौन से, सीआरपीएफ का आपका रामपुर के अंदर है, सीआरपीएफ का आपका इलाहाबाद के अंदर है, आईटीबीपी का बनाया गया जगह ग्रेटर नोएडा के अंदर, एसएसबी का है गोरखपुर के अंदर, एसएसबी का फिर आपका एसएसबी लखनऊ है। ठीक है, ये सेंटर का जो कोड होता है वो दिया गया है, जिसको हाइड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में एक एमपी का है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का सेंटर है। तो ये आपका कहां पे, ये है आपका जो है ये टेकनपुर के अंदर है, ये नीमच के अंदर है, ये आपका भोपाल के अंदर, भोपाल वाला सीआरपीएफ का है, जो नीमच वाला सीआरपीएफ का, और ये आपका बीएसएफ का। ये आपके सेंटर की लिस्ट थी जो कि आपको मैंने बता दी है, और ये सेंटर है जो कि आपको मैंने बताया, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है। अब भाई आपको एक चीज बताता हूं, आपकी अभी दिवाली भी आपको सभी को पता होगा, दिवाली भी आने वाली है। अगर मान लीजिए कि अगर ये और ज्यादा डिले होता है, डिले जैसे कि मान लीजिए ये लगभग आपकी डेट आ जाती है 18 19, मान के चलिए 20 के लगभग डेट आ जाती है, 19 20 के 19 के आसपास मान लीजिए डेट आ जाती है, आपका रिजल्ट जारी नहीं तो दिवाली के बाद में ही आएगा।
अगर आपका रिजल्ट डिले कर देते हैं 19 तक तो आपका रिजल्ट बाद में आएगा, दिवाली के बाद में, उससे पहले नहीं आएगा। अगर मान लीजिए पहले रिजल्ट आ देता है, पहले ये रिजल्ट दे देते हैं तो आपका जो मेडिकल है ना मेरे भाई, मेडिकल आपका होगा फिर पहले, यानी कि भी आपका हाफ से ज्यादा तो निकाल दिया इन्होंने, हाफ से ज्यादा तो निकाल दिया। अगर ये मान लीजिए अभी रिजल्ट देते हैं 1-2 दिन के अंदर तो आपका कम से कम 20 से 20 दिन मान के और चलिए, 20 दिन बाद में आपका मेडिकल होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी करने होते, सब कुछ आपका अरेंज करना होता है। तो उस तरीके से आपके एडमिट कार्ड होंगे, सब कुछ जारी होगा, तो उसके 20 से 25 दिन बाद में ही आपके मेडिकल शुरू होंगे। यानी कि लगभग अगर मान के चलें तो 10 नवंबर के आसपास ये फिर मेडिकल, 10 नवंबर के आसपास, ठीक है, 2 दिन आगे पीछे कर लेना, उसके आसपास ये मेडिकल शुरू करवाएंगे, ठीक है। अगर बात करें कि रिजल्ट आपका ये डिले कर देते हैं 19 के बाद में, यानी मान के चलिए ये 25 के लगभग आपका रिजल्ट देते हैं, जो कि आपका फिजिकल का रिजल्ट है। और रिजल्ट दोस्तों ये 1-2 दिन के अंदर आने की भी संभावना है कि 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट देंगे, क्योंकि मानने में पहले यह था कि अक्टूबर 10 तक ये आपका रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन नहीं दिया। सभी यही बता रहे थे अक्टूबर 10 तक, हालांकि हमने भी ये बताया था 9 अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट देंगे, लेकिन नहीं दिया। जो जितना एक्सपेक्टेड बन सकता था उसके हिसाब से इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। अगर ये 25 के आसपास ले जाते हैं रिजल्ट को, तो मेरे भाई आप इसके अंदर 20 से 25 दिन और जोड़ के देखना लगभग कितना निकलता है। फिर निकलता है आपका यही कि 20 नवंबर के आसपास आपका ये मेडिकल करवाएंगे, फिर 20 नवंबर से मेडिकल करवाएंगे, नवंबर के अंदर मेडिकल खत्म होगा आपका, ठीक है, नवंबर दिसंबर तक, और आपका फिर जनवरी में जाकर, जनवरी 1 में जाकर आपका जो कि रिजल्ट देंगे। उसके बाद में भी आपका जो है ये फाइनल रिजल्ट होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ करवाई जाएगी, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि भाई आपका जो है ज्वाइनिंग वगैरह फरवरी मार्च में आपकी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों पूरा जो सिस्टम है मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कट बता रखा है क्या कुछ है। और जो आपकी फाइनल की कट ऑफ है, फाइनल की कट ऑफ है वो आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर क्लियर की थी कि आपकी फाइनल की कट ऑफ नहीं थी, फाइनल की मैं आपको अलग बताने वाला हूं। अब जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर जो आपको मैंने कट ऑफ बताए थे ना मेरे दोस्त, वो क्या थी, वो थी आपकी मेडिकल सेव के लिए कट ऑफ, की मेडिकल कि कितने नंबर पर आपका मेडिकल के लिए नाम आ सकता है, मेडिकल नाम, ठीक है, मेडिकल के लिए नाम आ सकता है। वो आपको मैंने बताया था जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ऑल कैटेगरी के हिसाब से मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर बता दिया था, ठीक है। जो आपको मैंने सेंटर की लिस्ट बताई है, काफी बच्चे कहेंगे कि पिछली भर्ती का ये है, तो भाई मेरे पास में किसी बच्चे ने भेजी है, इसका हम 100% हम ये नहीं कहते कि ये भाई आपकी रियल है जो भी है, तो लेकिन ये है, एक चीज सोचिए कि जो आपका मुजफ्फरपुर है, चाहे आपका अररिया है, किशनगंज है, जो भी है, तो क्या ये सेंटर पे मेडिकल नहीं होगा? तो भाई ऐसी ये सोच है सभी बच्चों की। जो एक बार सेंटर बनाया गया है, जो कैंप होता है वहां पर प्रोसेस होता है। हाँ भी ये जरूर हो कि नया अगर बना दिया जाए तो उसके ऊपर अलग से हो सकता है, लेकिन जो बना दिए गए हैं उसके ऊपर तो जरूर होगा। ये नहीं कि उसको भी एक बार इसके अंदर ले लिया तो उसके बाद में कभी भविष्य में इसको लेंगे नहीं। तो ये सोच है आपकी, यहाँ पे भी होगा जो आपको सेंटर बताएंगे, चाहे वो पिछली भर्ती के सेंटर है, तो वहां पे भी आपका मेडिकल होगा। ये दिमाग से निकाल देना कि वहां पे नहीं होगा, अलग से लिस्ट आएगी। हो सकता है उसमें से कुछ सेंटर के है जो अरेंजमेंट न हो सके, कुछ सेंटर पर जो है काम चल रहा हो, इस तरीके से उस सेंटर पर भाई ना हो, ठीक है। अभी एक चीज भी और भी है कि एसएसबी है इस भर्ती के, भाई सुनने में आगे मेडिकल चल रहे हैं, ठीक है। तो भाई हो सकता है कि कुछ सेंटर पे एसएसबी के मेडिकल चल रहे हैं, लेकिन उनको छोड़कर, जैसे इनको छोड़कर बाकी के जो सेंटर्स हैं उनके ऊपर मेडिकल ये शुरू करवा दे। तो इस तरीके से दोस्तों जो है हो सकता है आपका, ये मैंने पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।